दोस्तों नमस्कार। किंग खान यानी शाहरुख खान के लिए इन दिनों दोहरी खुशी का मौका है। पहली खुशी तो ये है कि इतने लंबे करियर के बाद उन्हें अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है और वो भी फिल्म जवान के लिए। एक लंबा इंतज़ार शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड्स के लिए करना पड़ा। बेस्ट एक्टर इन हिंदी फिल्म नेशनल अवार्ड शाहरुख खान के नाम 33 सालों के बाद। लेकिन दूसरी खुशी बतौर पिता है, क्योंकि शाहरुख के बेटे आर्यन खान अब बॉलीवुड में एंट्री लेने जा रहे हैं। लेकिन आम हीरो के बच्चों की तरह उनकी एंट्री नहीं हो रही, पर्दे के ऊपर उनकी एंट्री नहीं हो रही, लेकिन बल्कि पर्दे के पीछे कैप्टन ऑफ द शिप फिल्म नहीं, फिलहाल वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज के बतौर डायरेक्टर और राइटर आर्यन खान अपनी एंट्री लेने जा रहे हैं। 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का प्रीमियर होगा, वो रिलीज़ की जाएगी। इस वेब सीरीज़ का जो प्रीव्यू है वो मीडिया के सामने रखा गया और इस मौके पर शाहरुख ने अपने ही अंदाज में सभी कलाकारों का परिचय करवाया, शो की एक छोटी सी झलक दिखाई और आर्यन के साथ काम करने वाले अपने दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद किया। कहने वाले कह रहे हैं और कह भी सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक और नेपो किड की एंट्री हुई है। हाल फिलहाल सैयारा रिलीज़ हुई, यशराज बैनर की फिल्म, और उसमें चंकी पांडे के भतीजे आहान पांडे वो लीड एक्टर आए अनीत पड्डा के साथ, और फिल्म सुपरहिट साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। यहाँ तक कि फिल्म ने वॉर 2 से बेहतर प्रदर्शन किया बॉक्स ऑफिस पर। तो एक नेपो किड की सफलता की गूंज इंडस्ट्री में सुनाई दे रही है आहान पांडे की। अब आर्यन आ गए हैं, आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, किंग खान के बेटे। और जाहिर है जब नाम शाहरुख से जुड़ा है, जब आर्यन की जो ये सारी चर्चाएं हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो इस वक्त शाहरुख खान के बेटे हैं और सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने बेटे को अपनी ही होम प्रोडक्शन रेड चिलीज़ के बैनर के तहत एक तरह से लॉन्च किया है। गौरी खान ने इस वेब सीरीज़ को प्रोड्यूस किया है और इसमें स्पेशल अपीयरेंस में सलमान खान भी नज़र आएंगे, करण जौहर भी नज़र आएंगे, रणवीर सिंह भी नज़र आएंगे और बॉलीवुड के कई दिग्गज आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। अब इतने सारे फिल्मी सितारे हैं कि वेब सीरीज़ भी फिल्म ही नज़र आ रही है। कुछ उसी तरह का प्रोडक्शन स्टाइल है, कुछ वैसी ही एक फिल्म के लेवल की जो है वो कहानी कहने का तरीका है, ये कोशिश की गई है। एक तरह से कह सकते हैं कि आर्यन खान की फिल्म डायरेक्ट करने से पहले वेब सीरीज़ को डायरेक्ट कर उनका एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, जो होम ग्राउंड पर जो एक फ़ायदा मिलता है कि जब आप लॉन्च हो रहे हो, और इस बार आर्यन खान बतौर एक्टर लॉन्च नहीं हुए हैं, बतौर डायरेक्टर वो लॉन्च पहला कदम इंडस्ट्री में बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ उन्हें अपने माता पिता का भरपूर साथ मिला है। और जैसी कि उम्मीद थी, जैसे कि ये एक तरह से रिफ्यूजी एक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की पहली फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर आई थी, तो जिस कदर इसकी चर्चाएं थी, कुछ वैसी ही चर्चा अभी आर्यन खान को लेकर है। लेकिन आर्यन खान इस वेब सीरीज़ के रिलीज़ से पहले ही बहुत सारी सुर्खियां बटोर चुके हैं और उस वक्त सुर्खियां बटोरी थी आर्यन ने ड्रग्स केस को लेकर। उस वक्त शाहरुख बहुत चिंतित थे। उस वक्त शाहरुख चिंतित थे क्योंकि उनका बड़ा बेटा जेल में था ड्रग्स मामले को लेकर। एक क्रूज़ पर ड्रग्स मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्हें ऑर्थर रोड जेल में रहना पड़ा लंबे वक्त के लिए, और बाद में ज़मानत मिली और निर्दोष भी साबित हुए। लेकिन वो उस वक्त का वो दौर था जब शाहरुख को
आर्थर रोड जेल जाते हुए कई तस्वीरें आई थी। एक आम परिजन की तरह वो वहाँ जाते थे आर्यन से मिलने के लिए। तो वो जो दौर आर्यन ने भी देखा और शाहरुख ने भी देखा, जिसे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। ठीक उसकी विपरीत एक दौर अब ऐसा आया है शाहरुख की ज़िंदगी में, जब शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड भी मिला है और उनका बेटा भी बतौर डायरेक्टर लॉन्च हो रहा है नेटफ्लिक्स पर। शाहरुख खान हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। डर, शाहरुख की जो फिल्में हैं और जो करियर स्पैन है और जिस तरह का रिस्क शाहरुख ने अपने काम में लिया है, वही उनके अंदर सफलता के बीज उसमें छिपे हैं। क्योंकि शाहरुख ने जिन फिल्मों को एक्सेप्ट किया उसे आमिर ने रिजेक्ट किया था। ज़्यादातर फिल्मों को शाहरुख बतौर विलन की तरह वो एंटी हीरो फिल्म में आए और छा गए, और एंटी हीरो फिल्म आया, छा गए, और उसके बाद वो लवरवा बन गए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसके बाद उनका जो स्टाइल है, उनके जो रोमांटिक, उनकी जो छवि है, जो उनका किंगडम है, वो अनपैरेलल्ड है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और उसके बाद वो 50 पार करने के बाद शाहरुख जवान करते हैं, शाहरुख स्टंट करते हैं, शाहरुख एक्शन करते हैं, और वो कुछ करते हैं जिनको वो करने की इच्छा शाहरुख के मन में बहुत पहले से थी, लेकिन वो टाइपकास्ट हो चुके थे रोमांटिक मैन के तौर पर। लेकिन उसी तरह आर्यन खान शाहरुख के बेटे अब इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो इस बार जो एक छवि होती है कि बाप सुपरस्टार है, पिता सुपरस्टार है, तो बेटा भी एक्टर ही बनेगा, तो इस बार बेटा एक्टर नहीं बन रहा है, वो डायरेक्टर बन रहा है। हो सकता है कल को एक्टर भी बन जाए, और हो सकता है कि कल को डायरेक्टर की ओर से तो पेश हो ही रहा है, हो सकता है कि वो डायरेक्टर भी हो सकता है कि एक्टर भी बन जाए, एक्ट भी करे। क्योंकि जो प्रोमोज़ हैं, जो टीज़र्स हैं जो शो के, उसमें वो एक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और भरपूर सहयोग शाहरुख ने अपनी ब्रांड वैल्यू का अपने बेटे के लिए दिया है। एक उनकी प्रोडक्शन कंपनी से प्रोड्यूस कर रही है और बॉलीवुड के सभी सितारों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। तो आर्यन के लिए ये पहली चुनौती है कि देखना है कि दर्शक इस वेब सीरीज़ को कैसे हाथों हाथ लेते हैं, कितना प्यार देते हैं, और जिस तरह की पब्लिसिटी है, जिस तरह की लोगों में जिज्ञासा है आर्यन के काम को देखने की। क्योंकि आर्यन पर्दे पर तो नहीं नज़र आएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे उनके काम को देखने की जो पारखी नज़रें हैं, वो देखेंगे कि उनमें कितना हुनर है, उनमें भी वो जादू है। क्या वो कल बड़े ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर बन सकते हैं या नहीं। फ़िलहाल तो लोग ये देखेंगे, लेकिन लोगों की उम्मीदें ये भी हैं कि कहीं क्योंकि शाहरुख का बेटा शाहरुख की तरफ पर्दे पर नज़र आए, तो लोगों की उम्मीदें ये भी हैं कि आज डायरेक्शन में हैं तो शायद कल एक्ट भी करें। फ़िलहाल आर्यन को, शाहरुख को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी वेब सीरीज़ के लिए, उनकी पूरी टीम को। और देखना होगा, इंतज़ार है 18 सितंबर का, और जब शो रिलीज़ होगा OTT पर, तो फिर हम देखेंगे कि ये परफॉर्मेंस, क्राफ्ट और बाकी चीज़ें कैसी हैं। पहली बार के डायरेक्टर में क्या खूबी, क्या छाप वो छोड़ते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट कीजिए, और जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत।